स्टूडेंट्स आज हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैट्रिसेस हमारे पास मैट्रिक के अंदर भी इसका टॉपिक मौजूद है, फर्स्ट ईयर में मौजूद है, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेसिक ऑफ मैट्रिसेस है। तो इसमें आपका ये रिलेटेबल टॉपिक है। आगे यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे इंजीनियरिंग और मैथ से लिंक करते हैं उनका मैट्रिसेस से ताल्लुक पड़ता ही है इस तरह। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स होता है क्या, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। अगर एज्यूम कर लें हमारे पास एक चार्ट है, आइस कलर इन द क्लास। हमने 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 पता करना है भाई एक क्लास में बच्चों के जो आइस कलर हैं वो कितने टाइप के आइस कलर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास एक उसमें दो जेंडर्स होते हैं क्लास में, मेल या फीमेल। ठीक है, इसके अंदर ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक आइस के हमने कलर्स को आइडेंटिफाई किया। तो मुझे दिख रहा है कि मेल के अंदर 9 ब्राउन कलर हैं, 3 ब्लू कलर हैं, 2 ग्रीन है और 4 ब्लैक कलर हैं। सेम इस तरह फीमेल के अंदर 2 ब्राउन कलर हैं, 11 ब्लू कलर हैं, ग्रीन 4 है और ब्लैक 5 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो ये मुझे बहुत ईजीएस्ट वे में मुझे मिल जाएगा। मेरी एंट्री इस तरह की बन जाएगी यहाँ पे 9 3 2 4 2 11 4 और 5। जो मेरे पास ये फर्स्ट रॉ है ये रिप्रेजेंट करती है मेल को, और जो सेकंड रॉ है ये रिप्रेजेंट करती है फीमेल को। ठीक है, और फिर जो मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हमारे पास ब्राउन, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू, और थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन, और फोर्थ कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को। ओके, अच्छा तो यहाँ पे तो ये चीज़ दिख रही है आपको, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि आपका मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब आपको आपकी बुक में भी इसकी एग्जांपल मौजूद है। बुक में जो एग्जांपल है उसमें ये है कि 3 रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट ए, बी और सी। 3 रेजिडेंट हैं ए, बी और सी। तो एक के पास टेलीविजन की कितनी क्वान्टिटी है, दूसरे के पास जो है ना टेलीफोन की कितनी क्वान्टिटी है, और तीसरे में जो है फ्रिज की कितनी क्वान्टिटी है। आप इस तरह से एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास एक पैटर्न बन के आ जाएगा। जिस तरह आप लोग जो लोग MS शीट्स वगैरह पे काम करते हैं तो वो जो शीट का पूरा पैटर्न होता है वो मैट्रिक्स का ही एक मैट्रिक्स की ही एग्जांपल होती है कि आपके पास एक डेटा, आपके पास एक डेटा इस तरफ आ रहा होता है, एक कॉलम पूरा डेटा का चल रहा होता है और साथ में ऊपर रॉस चल रही होती है। ठीक है, तो रॉ और कॉलम का जहाँ पे डेटा आइडेंटिफाई किया जाएगा वो मैट्रिक्स की ही फॉर्म कहलाती है, मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल होता है। मैट्रिक्स का इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसकी मैट्रिक्स की जो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। टाइप से पहले मैट्रिक्स में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स का फ़र्क क्या होता है। ये दो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इक्वल और इक्वल मैट्रिक्स को सेम कंसीडर करके सेम ही चला रहे होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इसको हम ऑर्डर कहते हैं कि उसकी रॉज और कॉलम्स की क्वांटिटी कितनी है। जिस तरह यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास मैंने सबसे पहले याद रखिएगा हॉरिजॉन्टली रॉ होता है, वर्टिकली कॉलम होता है हमारे पास। ठीक है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट इस सीक्वेंस में हमारे पास रॉ होगी और वर्टिकल आपके पास कॉलम कहलाता है। ठीक है, और पहले हम रॉ को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले हम कॉलम को आइडेंटिफाई नहीं करते। जिस तरह ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रॉ इनटू कॉलम। ठीक है, तो अगर यही मैट्रिक्स में लेता हूं तो इस मैट्रिक्स में आप देखें कितनी रॉज हैं। इस मैट्रिक्स में मेरे पास एक ये रॉ है और दूसरी ये रॉ है। ठीक है ना, इसको हम रॉ 1 कह देंगे, इसको हम रॉ 2 कह देंगे। 2 रॉज में ये जो चार्ट है पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है रॉ 1 और रॉ 2 के अंदर। कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, 1 2 3 और 4 कॉलम्स है इसके अंदर। ठीक है, तो 2 रॉज और 4 कॉलम पे ये मैट्रिक्स पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है। तो जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ रॉज एंड कॉलम्स होती है, ठीक है ना, उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2/4 का मैट्रिक्स है, 2/4 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, जिसमें 2 रॉज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में फ़र्क क्या होता है आपके पास। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होता है। सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। 2 मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और बी। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये मिस हो गया। 1 2 3 4 2 4 6 8।
तो ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 2 4 6 8। तो याद रखिएगा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आप उसको नाम दे सकते हैं, ये नोटेशन कहलाता है। इसका जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है उसको नोटेशन कहते हैं, और कोई भी आप नाम दे सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं आपने क्या नाम देना है, लेकिन ए से लेकर जेड तक और कैपिटल फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 2 4 6 8। मैं ही देखूंगा कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो मैंने चेक किया इसमें 2 रॉज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रॉज हैं ये 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स हो गया और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। मैं कह सकता हूं कि A इज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ B। इक्विवेलेंट का साइन नहीं है, कुछ इस तरह से बनता है, मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो A इज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ B, कि ये मैट्रिक्स A का जो है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है, इक्वल मैट्रिक्स शुड बी इक्विवेलेंट, ठीक है। पहली बात यह है कि इक्वल मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स तभी इक्वल मैट्रिक्स बनता है जब वो इक्विवेलेंट की शर्त पे पूरा उतरता है, मतलब कि उसका ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर हो, और दूसरी क्या शर्त है हमारे पास उसकी, ऑर्डर के साथ साथ सेम एलिमेंट्स भी हो, क्या हो, सेम एलिमेंट्स भी हो, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये जो है ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इक्वलेंट है। ए क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से सेम तो है, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। जैसे मैं ये लिखता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैंने लिखा 1 2 3 4, इन दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, दोनों 2x2 के मैट्रिक्स है, और इनके आपस में एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पे जहाँ 1 है वहीं पे यहाँ भी 1 है, ठीक है ना। जो सामने एलिमेंट्स है वो सब सेम है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर मैं यूँ लिख दूँ कि 3 और 1, तो मैं कहूँ कि ये सेम इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो चेंज है, पोजीशन भी दोनों मैट्रिक्स के अंदर सेम होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना आपने। तो 1 और 3, तो मैं कहूँगा A इज इक्वल मैट्रिक्स टू B। A जो है वो B का क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं मैट्रिक्स की टाइप पे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अलावा भी 3 टाइप मैट्रिक के रूप में खास तौर पे लिखी हुई हैं आपके पास, ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगा। तो पहले हम इसको बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी रॉड और कॉलम इक्वल ना हो। जैसे मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसमें रॉड और कॉलम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम ना हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम ना हो। ऐसा मैं एग्जाम्पल देता रहूँगा आपको, साथ साथ आपको इंटरलिंक भी करता रहूँगा। जिस तरह एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए बन गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है मेरा, 2/3। 2/3 का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है। जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा मेरा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। वो मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा मेरा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर आपके पास आता है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, हम अज्यूम कर लें मैट्रिक्स ए जो है वो रॉ मैट्रिक्स है, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये रॉ मैट्रिक्स की एग्जांपल है आपके पास, ठीक है ना। रॉ मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रॉ पे अनकाउंटेबल कॉलम्स हो, जितने मर्जी कॉलम्स हो, 1 2 3 हो, या आगे मैं बढ़ा दूं 4 5, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स, ठीक है ना, 1/5 मैट्रिक्स। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रॉ मैट्रिक्स है। अच्छा, याद रखिएगा एक रॉ मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। रॉ मैट्रिक्स और रॉ मैट्रिक्स की शर्त है कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि अक्सर ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के अंदर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू और आपका चूँकि अब इसका अब पैटर्न चेंज हो गए बोर्ड के, जिसमें 40% एमसीक्यूज़ है, तो एमसीक्यूज़ पे खास फोकस आपने रखना, और वो फोकस आपने मैथमेटिक्स में इन्हीं चीज़ों में से रखना है कि
उनकी जो डेफिनेशंस हैं, उनकी जो एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, उनको पढ़ के आगे यार सवाल तो आपको एमसीक्यू में नहीं देगा ना पूरे पूरे, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट देगा वो एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह रॉ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास कि एक पूरी रॉ के अंदर, एक ही रॉ के अंदर जितने मर्जी कॉलम हो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह एक कॉलम के अंदर जितने मर्जी रॉज हो, एक कॉलम के अंदर जितनी मर्जी रॉज हो ये कहलाएगा हमारे पास, वो हमारे पास कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ये देखें 1 2 3 4 कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है। रॉस कितनी है, 1 2 3 और 4। कितनी रॉस हो गई मेरे पास, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गया 4/1 का, ठीक है। तो इसमें 4 रॉस हो गई और एक कॉलम हो गया, 4 रॉस हो गई और एक कॉलम हो गया, यानी कि एक कॉलम के साथ जितनी मर्जी रॉस लगा दें आप। तो अगर कॉलम एक है, सिंगल कॉलम पे आ रही है बात, तो यह कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल में काउंट होता है, क्योंकि इसमें भी हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये तीनों आपस में इंटरलिंक करते हैं, क्योंकि रॉ और कॉलम जो है वो काउंट होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है हमारे पास। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जैसे मेरे पास मैट्रिक्स ए लिखा है मैंने 1 2 4 4 5, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसमें मेरे पास क्या है, मेरा जो रॉज और कॉलम्स है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम है। ये कितना है, 2/2 का कॉलम ऑर्डर है। या फिर मैं लिखता हूँ बी विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बी यानी कि इसके मेरे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, जितनी रॉज हैं उतने ही कॉलम्स है। ये क्या कहलाएगा, 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। जब मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा, वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक डिफरेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि सिर्फ डायगोनल में नंबर हो। डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल होता है, क्रॉस में आपको जो वैल्यू होती है वो डायगोनल कहलाती है, ठीक है ना। तो मेरे पास सिर्फ डायगोनल में नंबर, इस मैं ये कह सकता हूँ 1 0 0 5। अब मेरे पास सिर्फ इस डायगोनल के अंदर नंबर है, किसमें, डायगोनल के अंदर नंबर है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा मेरे पास, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के अंदर नंबर हो कहलाता है, वो हम पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, ये कंपलसरी है। बगैर का स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ है वो डायगोनल नहीं बन सकता, ठीक है ना। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं ऐसा मैट्रिक्स उठाता हूँ जिसके जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, जिसके हमारे पास रॉज और कॉलम सेम ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम ना हो, तो 1 1 3। अब तो ये बन नहीं रहा मेरे पास, ठीक है ना। मैं पॉसिबल नहीं है कि ये 1 मेरे पास अलग से रह गया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग रॉज में 1 तो उठा ली डायगोनल में, लेकिन बाकी नंबर्स कहाँ से लाऊंगा। तो अगर मुझे इनको कंप्लीट करना है तो मुझे 3 ही रॉज और 3 ही कॉलम चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह इसकी 3/3 की एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि वो किस तरह से होगा। 0 0 2 3 0 0 0 2 3 1। अब देखें डायगोनल में नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है ना, और यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास डायगोनल में नंबर आ गए, और डायगोनल में जब मेरे पास नंबर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। ये अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स पर स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर होने के लिए आपको डायगोनल होना जरूरी है, ठीक है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। स्केलर और डायगोनल में फर्क क्या होता है, नंबर स्केलर के भी डायगोनल के अंदर ही आएंगे, बाकी सब 0 रहेगा, मतलब वो पोजीशन को भी यही रखेगा। लेकिन फर्क क्या होगा कि उसके डायगोनल के अंदर सेम नंबर होंगे। क्या नंबर होंगे, सेम नंबर होंगे, यानी कि दोनों की जगह पे a आ गया, सही है ना, या तीनों की जगह पे जो है ना मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरा, ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स की, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल के अंदर शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल आता है काफ़ी दफ़ा। इसको लॉन्ग के अंदर जब हम इन्वर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें इसका यूज़ आता है, आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास
क्या होता है कि सिर्फ नंबर इसमें भी डायगोनल के अंदर ही आएंगे, बाकी सब जीरो है इसमें भी, लेकिन इसमें डायगोनल के अंदर कोई खास नंबर, कोई और नंबर नहीं, बस स्पेसिफिकली 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का, तो हम I2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमेशा डायगोनल में सिर्फ 1 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें इसकी। यहाँ पे 3x3 का जो मैट्रिक्स होगा इसको भी आई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके 3 लिख देंगे ताकि ये रिप्रेजेंट करेगा कि 3 रॉज और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? ये हमारे पास बन रहा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर की और डायगोनल की एग्जांपल को फुलफिल करेगा, और ये स्केलर भी की एग्जांपल को फुलफिल करेगा, क्योंकि एक ही नंबर है ना, लेकिन स्पेसिफिकली 1 आ गया तो हमने इसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कह दिया। नल मैट्रिक्स हमें साफ दिखता है कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो जीरो हो, ठीक है ना, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हो, तो वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 टाइप्स और है इसकी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है हमारे पास। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का बहुत बेसिक लॉजिक है कि आपके जो रॉज हैं वो चेंज हो जाते हैं कॉलम्स के अंदर। इस टाइम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ए हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा मेरे पास? ए का ट्रांसपोज हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट रॉ में चेंज कर दिया, फिर 4 5 6 सेकेंड कॉलम को मैंने सेकेंड रॉ में चेंज कर दिया, और 7 8 और 9 थर्ड कॉलम को मैंने थर्ड रॉ में चेंज कर दिया। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो अब इसका स्क्यू ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको इस सवाल से कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।